मैंने कहा अब्बा जी अपनी जान को छुरी चलाने के लिए पेश कर देना, इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी तो यही थी कि उन्हें छुरी चलानी थी। इस्माइल की कुर्बानी ये थी कि उन्हें अपनी जान देनी थी, अपनी गर्दन पेश करनी थी, छुरी चलवानी थी अपनी गर्दन। तो इस्माइल की कुर्बानी ज्यादा है। कहने लगा नहीं, कुरान जितनी जगह बयान करता है इस वाक़े को, इब्राहिम और इस्माइल के वाक़े को, वहां पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जिक्र आता है, इस्माइल की कुर्बानी का जिक्र नहीं आता। उनकी फर्मा बरदारी का जिक्र आता है। असल कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी। बहस शुरू हो गई, दलाल देने लगे। कहते बेटा जदू तू प्यो बनेगा ना, तेन उदू समझ आएगी ये बहुत पुरानी बात है। फिर एक दिन मेरे एमबीबीएस के बाद एक दिन मेरे से पूछने लगे कि यार ये यकूब अलैहिस्सलाम को जब खबर मिली यूसुफ अलैहिस्सलाम की, उनका कुर्ता ला के उनके चेहरे पे डाला गया तो उनकी बिनाई वापस, तुम ऐसे किस तरह देखते हो, मेडिकली ये किस तरह मुमकिन है। मैंने बड़ा सोचा कि एक इंसान की अगर बिनाई चली गई हो तो वापस किस तरह आ सकती, वो भी एक बेटे के कुर्ते से। अब्बा जी मुझे मेडिकल को वजह समझ नहीं आती। हाँ अलबत्ता अल्लाह का मौजज़ा है, अल्लाह ताला चाहे तो कर सकता है। कहते हैं बेटा एक बाप और बेटे का ताल्लुक होता ही ऐसा है। और मैंने देखा कि वो अपने औलाद से वाकई ऐसे मोहब्बत करते थे। मेरी जब स्पेशलाइजेशन के लिए सिलेक्शन हुई तो 3-4 साल मुझे उसमें लग गए सिलेक्शन होने में। जिस दिन मुझे ईमेल आई, मैं घर से बाहर निकला कि मैं किसी को बताऊं, तो मुझे पता चला कि अब्बा जी गुजरात से आ रहे हैं। मैंने घर के बाहर चलना शुरू कर दिया। अब मैं बेचैनी में हूं कि वो आए तो मैं उन्हें बताऊं। तो चांदनी चौक वाली साइड से जब उन्होंने गाड़ी मोड़ी और उन्होंने देखा कि मैं दूर खड़ा हूं, उन्होंने दूर से मुझे देख के कहा था कि आज उमर परेशान है, कुछ कहना चाह रहे हैं। इतनी दूर से एक बाप को पता चल जाता है कि मेरा बेटा परेशान, कुछ कहना चाह रहे। आए तो मैंने बताया कि अब्बा जी मेरी स्पेशलाइजेशन में सिलेक्शन हो। ये सारे फैसले मैंने उन्हीं से पूछ के उन्हीं की मर्जी से किए। लेकिन मैं बताना ही चाह रहा था कि मेरी हमारी जिंदगी में एक बाप और बेटे का जो ताल्लुक था, जिस नजर से वो एक बाप और बेटे के ताल्लुक को देखते थे, वो मैंने दुनिया में बड़ा कम लोगों में देखा। ये 2-3 माह पहले एक दिन मैं उनके पास बैठा हो तो मुझे अचानक कहने लगे कि बेटा तेन पता है मैं तेना सब इतना ज्यादा प्यार क्यों करना। क्यों? कहते हैं यार जो मैं तेन वेखना तो मैंने लगता कि मैनू अब्बा जी याद आ जाते, मैनू तेरे चलन फिरन तेरे गल करने अपने अब्बा याद आ। हालांकि मेरे वालिद साहब 5वीं क्लास में पढ़ते थे जब मेरे दादाजी का इंतकाल हुआ। मैंने अपने दादाजी की तस्वीर तक नहीं देखी, लेकिन इसके बावजूद इतनी पुरानी बात भी वो कहते थे जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे लगता है मैं अपने वालिद साहब को देखता हूं। ये एक बाप और बेटे का ताल्लुक है जो नस्ल दर नस्ल चलता है। बचपन में शरारतें करते हुए एक दफा मुझे घर से काफी ज़्यादा मार भी पड़ती थी। वालदा ने पहले मारा, फिर कोई बात हुई होगी मुझे याद भी नहीं, अब्बा जी घर आए उनसे भी मार पड़ी। बचपन में पड़ती थी, उसके बाद नहीं पड़ी। हमारा मैं बैठ गया, छोटा परेशान हुआ तो अब उन्हें समझ आई कि बच्चा परेशान हो गया, मार पड़ी। तो ऐसे ही मुझे तंग करने लगे कहते कि बेटा एक दिन आएगा। कहते जी तेन मार पई है ना, एक दिन आएगा तू लोगों को दसेगा कि जेड़ा अज मैं अफसर बनया ना ये मेरे बाप की जुतियां का सदका है। मैं कहना अब्बा जी मैं तो लोगों को दसांगा कि तुसीं मैनूं मारे।
ਮੈਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਸੁਣਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਕਿਤਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਸੀਰਤੁਨ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਤਹਿਰੀਕ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ नजर आता। मैं उनके बारे में बहुत सी बातें कर सकता हूँ, लेकिन जाहिर है मैं आपका वक्त भी नहीं लूँगा और मेरे जज्बात भी मेरा साथ नहीं देते। ये नस्ल दर नस्ल एक बाप और बेटे की मोहब्बत का ताल्लुक है जो अज़ल से चला आ रहा है और क़यामत तक ऐसे ही चल रहा है। इसी जमात के दफ्तर में जुम्मा के बाद मैं बहुत छोटा था, 3-4 साल की उम्र में, तो अपने अब्बा जी के साथ आता था। आज मेरा बेटा मेरे साथ है।